हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर में टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो उस हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करते हैं जो लेट आउट होती है फॉर एनी पर्पस। जो हाउस प्रॉपर्टी, जो मकान संपत्ति हमने किराए पर दी है किसी उद्देश्य के लिए, उस पर जो किराया हमें प्राप्त होता है उस पर हम ज्ञात करते हैं मकान संपत्ति शीर्षक से आए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली जो भी रेंट हमारे पास होते हैं उन रेंट में से जो हाईएस्ट होता है, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, व्हिच एवर इज मोर देन, जो भी इन तीनों में से हाईएस्ट होगा वो जो रेंट होता है उसे हम सिलेक्ट करते हैं फॉर बेस ऑफ एनुअल वैल्यू। इट मींस सिलेक्शन ऑफ रेंट फॉर बेस ऑफ एनुअल वैल्यू व्हिच एवर इज मोर देन, जो तीनों में हाईएस्ट होगा, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, उसके बेसिस पर हम सबसे पहले रेंट कैलकुलेट करते हैं कौन सा रेंट है जो हाईएस्ट है। उसके बाद हम उसमें से माइनस करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स, जो हाईएस्ट रेंट होगा उसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, तो आता है हमारा एनुअल वैल्यू। तो एनुअल वैल्यू आने के बाद उस पर दिए जाते हैं डिडक्शन। डिडक्शन में बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट डिडक्शन मिलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। सबसे पहले मिलता है आपका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन एनुअल वैल्यू। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये एनुअल वैल्यू का 30% माइनस किया जाता है। नंबर सेकंड आता है करंट ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी। उस मकान संपत्ति के लिए जो भी आपने बैंक से ऋण लिया है उस पर ऋण पर जो ब्याज है वो कटौती आपको दी जाएगी। तीसरी लास्ट नंबर जो डिडक्शन कटौती मिलती है 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन रिलेटेड टू हाउस। तो ऐसे करके कुल मिलाकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ 3 डिडक्शन हमें अलाउ किए जाते हैं एज पर इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, नंबर सेकंड करंट ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, नंबर थर्ड लास्ट 1/5 इंटरेस्ट ऑन लोन रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी। 1/5 मतलब कौन सा, रिसीव्ड डेट ऑफ लोन टू फिनिश्ड डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो ये नंबर ऑफ 3 डिडक्शन देने के बाद जो हमारे पास लास्ट फाइनल वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो कि हम कैलकुलेट करते हैं एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। थैंक यू।